से हो गया। हाँ, विस्तार से जैसे रामचरितमानस है उसकी भी विस्तार से है। और पुराने से पुराने भी ग्रंथ हैं। ये है जो यजुर्वेद है जो हमने संपूर्ण किया था 5 वर्ष हमने 5वीं पास करने पर बिल्कुल नहीं था। इसके बाद पढ़ाई करने में शंकराचार्य महाराज से एक विभूषित प्रमाण पत्र मिला जो हमारे पास है। आप एक अलग आएंगे दोबारा आ जाएंगे। कोई पुस्तक हमारे वो तो हमें भी दीजिए। ये ज्ञान का सागर है। जी ज्ञान का सागर है। हम चाहते हैं ये जो बैच वहाँ से गुरु जी के बारे में मिला था तो वहाँ से आपको माता सकती है। दोस्तों नमस्कार। इस समय मौजूद है बाभनपुर पट्टी तहसील प्रतापगढ़ का एक गांव, जहां से कक्षा 6 में पढ़ने वाला एक बच्चा छोटी उम्र में यहां से बड़ौदा निकल जाते हैं और पिता के साथ ही कुछ समय बाद पता चलता है कि वो संन्यास ग्रहण कर लिए हैं। और इस समय जो हम मौजूद हैं वो पूज्य स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पैतृक निवास में, यानी जन्म स्थान है, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। बाभनपुर गांव है और तहसील जो है पट्टी पड़ती है, ब्लॉक है आसपुर देवसरा। यहाँ पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उनका परिवर्तित नाम तो अब बदल गया है, लेकिन पहले जो पूर्व नाम था वो उमा शंकर पांडे नाम था, जो कि तमाम भ्रांतियाँ सोशल मीडिया पे चल रही हैं। कोई भट्ट बता रहा है, कोई और अन्य जातियाँ बता रहा था, लेकिन यहाँ आके आपको पहली वीडियो में आपने देख लिया कि वो पांडे हैं, इटार पांडे हैं। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं श्री गिरिजा शंकर पांडे जी, जो उनके बड़े भाई हैं। 2 भाई और 4 बहनें थी पूज्य शंकराचार्य के, और उनमें बड़े भाई श्री गिरिजा शंकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पीछे आप तस्वीर भी देख रहे हैं, पूज्य आदि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जो ब्रह्मलीन हो गए, और साथ में जगत गुरु जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज यहाँ पे फोटो लगी हुई है। और हमारे साथ जो मौजूद हैं उनके भाई जी, बहुत प्रणाम करते हैं आपको। और सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि कैसे शुरुआत हुई, उतने उच्च पद पे वो पहुँच गए। सनातन धर्म का एक जो होता है कि स्तंभ कहा जाता है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो यहाँ से कक्षा 6 पढ़ के गए हो, वहाँ गए बड़ौदा में। करपाती जी से रामचंद्र ब्रह्मचारी जी थे, फलाहारी बाबा बोले थे, फलाहार करते थे। असली बात यह है कि जब उनका जन्म हुआ तो हमारे पिताजी ज्योतिष के हालत उनको देखे तो उनको 12वें वर्ष मृत्यु का योग समझ में आया। तो बहुत व्यथित हुए, चिंतित हुए कि लड़के का ऐसा, उसमें ऐसा लिखा था कि शंकर जी भी सहायता करें तो बालक की मृत्यु होगी, नहीं बचेगा बालक, ऐसा उन था उसमें। पिताजी ज्योतिष के विद्वान? हाँ, ज्योतिष सब जानते थे, योगी थे। ज्योतिष अरे समझिए कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सबकी मूर्ति थी वो। तो उन्होंने जब ऐसा ज्योतिष से जाना तो बहुत चिंतित हुए और वहाँ लेके गए इसी उद्देश्य से, शायद वहाँ जाके करपाती जी महाराज तो धर्म सम्राट थे, उनके शिष्य भी फलाहार करते थे, बड़ा मतलब योग ज्ञान सब प्रमुख सोचे। उनके पास महात्मा के सानिध्य में और काशी विश्वनाथ मंदिर था वहाँ, बोले वहाँ शायद जाने से थोड़ा भगवान की प्रेरणा हुई होगी उनके मन में। वहाँ लेके गए और वहाँ भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की कि भगवान आपको भरोसे छोड़ के हम जा रहे हैं। वहाँ से आ गए, फिर वहीं रहने लगे। कई 3-4 साल 5 साल वहाँ रहे होंगे। उसके बाद करपाती जी महाराज अस्वस्थ हुए तो ब्रह्मचारी जी के साथ काशी आए। काशी में लोग बताते हैं कि अंत समय में काफ़ी दिन तक वो रामचरितमानस का पाठ उमा शंकर से ही सुनते थे। नहीं, करपाती जी महाराज, करपाती, जबकि उनके पास में तो बने को बड़े बड़े विद्वान थे, शिष्य थे उनके, लेकिन पता नहीं उनको छोटे से बालक में 10-12 साल का बालक, उसमें क्या दिखाई देता था कि और किसी से नहीं, उन्हीं से सुनते थे। हाँ, तो वहीं करपाती जी की सेवा में रहते थे। तब तक संन्यास तब नहीं लिया था? ना, छोटे 10-12 साल की उम्र थी उस समय। तो
वहीं अपने ब्रह्मलीन गुरु जी भी आए, जो इस समय ब्रह्मलीन हुए हैं। उनका सानिध्य मिला, उनकी नज़र उमा शंकर पर पड़ी। उन्होंने पता नहीं क्या उनको समझ में आया, उन्होंने कहा ये बालक जो है इसको काशी में पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे इसको काशी में। रामचंद्र ने कहा महाराज जी बालक जो है, हम लोग भी काशी में पढ़े हैं, गार्जियनशिप ना हो तो बालक बनने के बजाय बिगड़ भी जाते हैं। हाँ, इसलिए गार्जियनशिप होनी चाहिए। यहाँ पढ़े ठीक है, हम खुश हैं, हमसे अलग हो जाएगा कोई हमको चिंता नहीं है, इसका भविष्य संवर जाए हम प्रसन्न हैं, लेकिन हमको भय है, डर है कि कहीं गार्जियनशिप न होने के कारण बच्चा बनने के बजाय बिगड़ जाए। तो गुरु जी ने कहा ऐसा नहीं है, हम गार्जियनशिप के साथ इसको यहाँ भेजेंगे, यहाँ रखेंगे, इसकी पढ़ाई होगी। इसके बाद प्रतिभाशाली तो इतने थे कि वहाँ गुजरात में जब गए थे पढ़ने के लिए ना, तो वहाँ रामचैतन्य जी जब ले गए विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो वहाँ अध्यापकों ने कह दिया कि यहाँ गुजराती कंपलसरी है, जिस बच्चे को गुजराती लिखना पढ़ना बोलना आता है उसी को एडमिशन मिलता है। ये बालक हिंदी भाषी है। तो इन्होंने कहा कि हम तो गुजराती पढ़ लेंगे। तो बोले कैसे नहीं जल्दी पढ़ लोगे? बोले नहीं पढ़ लेंगे, आप हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। बोले एक महीना में, एक महीना बाद, एक महीने में अगर आओगे गुजराती लिखना पढ़ना बोलना तुमको आ जाएगा सीख के, तो हम एडमिशन कर देंगे। इन्होंने कहा एक महीना नहीं, हम 15 दिन में आएंगे। और 15 दिन बाद गए, वहाँ लिखना पढ़ना बोलना एकदम धारा प्रभाव से सब लोग गुजराती, हाँ सब लोग आश्चर्य पड़ गए। तो बालक बड़ा प्रतिभाशाली है। फिर वहाँ एडमिशन हो गया था। यहाँ आए, यहाँ भी हम बताते हैं कि काशी में जिस विद्यालय में जाते थे ना, वहाँ कक्षाध्यापक जब इनका ज्ञान देखता था तो प्रिंसिपल के पास ले जाता था और कहता था कि इसको क्या पढ़ाया जाएगा, ये तो सब जानता है, कुछ भी पूछ लीजिए इससे, कुछ भी पूछ लीजिए आप। इस तरह से बहुत सारे विद्यालयों में गए, वहाँ यही चर्चा रहती थी। फिर उनका एडमिशन पहले नंदलाल बाजोरिया विद्यालय में हुआ। 1 साल 2 साल, 1 साल वहाँ पढ़े होंगे। इसके बाद सीधे संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में चले गए। वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और छात्र नेता के रूप में उनकी ख्याति होने लगी। वहीं से उनका बताते हैं कि एक बार भाजपा की लहर थी, उसमें बनारस दक्षिणी क्षेत्र से इनको टिकट भी मिल रही थी। तो गुरु जी ने मना कर दिया, कहा सांसद बन के क्या करोगे, तुमको सांसद नहीं बनना है, टिकट नहीं लेने दिया। एक बार दैनिक जागरण, आपका कौन सा अखबार है? हाँ, एक बार दैनिक जागरण वालों ने कानपुर में पूरे भारत से 50 विद्यार्थियों को बुलाया था, लड़कों को बुलाया था, और 1 महीने तक रह के वहाँ उनको पढ़ाया, मतलब उनको इंटरव्यू लिया 1 महीने तक। उसमें प्रथम नंबर इनका आया था, उमा शंकर का। और वो लोग बोले कि मुख्य पृष्ठ पर पेपर के तुम्हारा नाम छपेगा, तुमको गाड़ी बंगला नौकर सब देंगे, 25,000 रुपया महीना उस समय में नौकरी के लिए, दैनिक जागरण में नौकरी। गुजरात जी ने कहा कुछ नहीं करना है सब। एक बार IAS की परीक्षा देने के लिए उन्होंने कहा। अच्छा। हाँ, IAS भी बनना चाह रहे हैं? हाँ, IAS भी। तो गुरु जी ने कहा क्या DM बनना है? कहा DM नहीं बनना है, तुमको तो ऐसा बनना है कि हजारों DM तुम्हारे चरणों में बैठे हैं, ऐसे तुमको बनना है। वो भी गुरु जी ने मना कर दिया। इस तरह से उनकी प्रतिभा बुद्धि तीव्र थी। कहने का मतलब, और सच बताएं आप लोग, हम लोग नहीं जान पाए उनको, जो हमारे घर में पैदा हुई, उनको जान ही नहीं सके। हम तो इतने जानते हैं कोई अवतार है, उनका अवतार मानते हैं, अवतार है, हम लोग जानते हैं। हमारे बच्चे भी, आप समझ लो, हमारा अभी श्री विद्या मठ में उनकी दीक्षा जब हुई, उनकी दीक्षा तो जब हुई पहली बार, तो उनका ब्रह्मचारी का तो आनंद स्वरूप, उनका ब्रह्मचारी का नाम था आनंद स्वरूप, स्वरूपानंद आनंद स्वरूप। अपना ही नाम गुरु जी ने उलट दिया, स्वरूपानंद से उनका अपने नाम उलट करके आनंद स्वरूप कर दिया, ये नाम दिया। और संन्यास की दीक्षा जब हुई तो उनको अभिमुक्तेश्वरानंद बना दिया। और घर से तो उनका कोई वास्ता रहा नहीं। संन्यास कितनी उम्र में लिए थे?
आप समझो संन्यास शायद 2003 में शायद हुई थी, अब वो जोड़ लीजिए। अच्छा, संन्यास के पूर्व जब पढ़ाई कर रहे थे वो या तमाम चीजें कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो आपसे बातचीत होती थी? बातचीत जब तक विद्यार्थी जीवन में थे विद्यार्थियों में आते थे यहाँ? कभी आना जाना नहीं, कभी एक आध घंटे 2 घंटे के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए आए हों। संन्यास के पूर्व भी नहीं आते थे? संन्यास के पूर्व भी नहीं आते थे। मतलब रम गए थे वहीं पे एक प्रकार एकदम से वहाँ आते नहीं थे न कुछ, आए भी होंगे तो बस एक आध दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, और भी उनके साथ अकेले नहीं आए होंगे, 2-4 लोग आए होंगे। पहले भी अकेले नहीं चलते थे, जब उनके साथ चलते थे। अरे बताते हैं एक बार उनको क्या कहते हैं, कुछ शरीर में वो शीशे उसे कुछ जाने से कुछ हो जाता है ना आंतों में, कुछ ऐसा किसी ने कुछ खिला दिया था, क्या किया था, कुछ हो गया था, तो उसकी दवाई उनकी चलती थी वहाँ जबलपुर में। यहाँ बनारस के डॉक्टर नहीं करते, दवा जबलपुर से मिलती थी। तो एक बार गए दवा लेने के लिए, तो लाइन लगी थी डॉक्टर के यहाँ, बड़ी लाइन लगी थी। विद्यार्थी जीवन की बात बता रहे हैं। लाइन लगी थी बहुत बड़ी थी, आगे चले गए, हमको जाना है, दूर से आए हैं। तो वो सब लोग लड़ने लगे कि भाई हमारा नंबर है, हमारा नंबर है। तो लड़ाई में उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया सामने वाले को, इन्होंने एक थप्पड़ मार दिया, तो वहाँ हंगामा मच गया। इसके बाद डॉक्टर ने देखा तो पहचानता था कि गुरु जी के शिष्य हैं, और वो भी गुरु जी का शिष्य था, डॉक्टर भी। तुरंत दरवाज़ा खोल के इनको अंदर किया और दवा ववा दे करके अपनी गाड़ी से इनको बाहर कर दिया। और उस जिसको एक थप्पड़ मारा था, आइए बैठिए, जिसको एक थप्पड़ मारा था, आप समझो वो फिर जब मिले नहीं तो अपनी गाड़ी में चुपके से दवाई दे करके इनको भेज दिया। सब देखते रहे कि बाहर निकले तो मारे पीटे करें करें, बाहर निकले नहीं। बाद में पता लगा तो उसको डॉक्टर ने सबको बुला कर बताया कि भैया ऐसा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लड़के जरूर हैं लेकिन उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कोई साधारण व्यक्तित्व में नहीं है, वो कुछ हैं, मैं जानता हूँ उनको, और आपको मार दिया, समझो कि आपका कुछ कल्याण हो गया। हाँ, समझो आपको आशीर्वाद उनका मिल गया। इसके बाद लाइलाज बीमारी थी उनकी, कहीं नस उसको ही चिपक गई थी, क्या वो था मस्तिष्क में, एक थप्पड़ मारने से उसकी नस अलग हो गई। आशीर्वाद दे दी? हाँ, बाद में जांच हुई ना तो ठीक हो गया उनका बीमारी, जाना ही नहीं पड़ा? जाना ही नहीं पड़ा। फिर वो खोज खोज करके आया यहाँ, क्षमा मांगी, उनका भक्त बन गया। हाँ, ऐसे थे विद्यार्थी जीवन में वो। अच्छा, एक बार उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुई थी बनारस में? पूछो, ये तो अभी मुलायम अखिलेश के उनको बहुत लाठीचार्ज की उठा, सुना है। अरे वो क्या बताएं अब आप लोग काफी मतलब अरे उसमें संन्यास ग्रहण कर लिया, लेकिन है तो भाई। अरे उसमें वो उनकी प्रतिकार यात्रा थी, लाठीचार्ज हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने उसके विरोध में प्रतिकार यात्रा निकाली, और प्रतिकार यात्रा में लगभग 5 लाख लोग रहे होंगे, पूरा बनारस बंद था। हम भी गए थे उसमें, हम भी गए थे उसमें। आप हमेशा समर्थन करते हैं? अरे समर्थन क्या, वो समय माहौल ही ऐसा बना था कि कहाँ जहाँ जो सुनता था वही जाता था। लगभग 5 लाख लोग गए थे, पूरा बनारस बंद था उस समय तो हम उसमें स्वयं उपस्थित थे। हम लोग जा रहे थे और स्वामी जी ने कह दिया था, अखिलेश का फोन आया तुरंत, जब इतनी भीड़ देखे अखिलेश तो वो बौखला गए वो भी। अब बोले फोन, तो स्वामी जी ने कहा कि अखिलेश का फ़ोन आ रहा है, बात करें या ना करें आप लोग बताइए। अब सब लोगों ने कहा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। तो उन्होंने कहा देखिए हमको किसी का कुछ ऐसा किसी के खिलाफ भी बोलना भी नहीं है, कुछ नहीं करा। श्री राम जय राम भगवान का नाम लेते हुए आप लोग यात्रा में चलिए बस साथ में, और किसी को कुछ अपशब्द भी नहीं बोलना है, किसी के विरोध में कुछ नहीं बोलना है। हम लोग सब, वो कोई मैदान था, मैदान नाम उसका नहीं याद है हमको, उसी मैदान से हम लोग जाने लगे कहाँ, वहाँ दशाश्वमेध घाट। स्वामी जी ने कहा था वहीं चल के पूजन वूजन करेंगे, उसके पूजन करके तो फिर जैसा हमारा
नियम बना हुआ है, जो हमने प्लान बनाया है उस प्लान के मुताबिक हम कार्य करेंगे। तो 400-500 आदमी सबको पुलिस ने रोक दिया। 400-500 आदमी वहाँ गए, गंगा घाट पे वहाँ पूजन किए। इसके बाद यात्रा समाप्त की, लेकिन फिर वापस नहीं आए। हम लोग सब 400-500 आदमी स्टीमर में बैठ के, नाव में बैठ के, इंजन वाला जो होता है नाव, उसमें बैठ के विद्या मठ आए, नाव से, गंगा जी में से। और सब कोई बैठ करके फिर स्वामी जी बोले कि अभी भी 4 थानों में कर्फ्यू लग गया। और फिर हम रात को वहीं रहे। सवेरे कर्फ्यू समाप्त हो गया तो वहाँ से आए घर। इस तरह से फिर बाद में पता कि 102 आदमी के खिलाफ या 105 आदमी के खिलाफ FIR दर्ज हुई। बड़ा मुकदमा चला उसमें। आप वो जो कांग्रेस के विधायक थे वो बेचारे 8 महीना 7 महीना जेल में रहे। आपको तो मालूम ही होगा, आप तो पेपर वाले हैं। निर्दोष, बिल्कुल कोई दोष नहीं किसी का। लेकिन इस तरह से अखिलेश की सरकार में हुआ। लेकिन बाद में देखिए अखिलेश जी शरण में आ गए, क्षमा मांग ली, हम शरण में आए हैं, स्वामी जी ने क्षमा कर दिया। संत स्वभाव है, एकदम क्षमा कर दिया। तो इस तरह से स्वामी जी। अच्छा, एक पॉलिटिकल, क्योंकि हम उस तरह तो बात नहीं करना चाहते, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूज्य स्वरूपानंद जी रहे, लगातार वो मतलब सरकार के खिलाफ ही बोलते रहे, मतलब लोग ऐसा है, सरकार के खिलाफ नहीं बोलते थे और किसी से डरते नहीं थे। जब कोई गलत बात होती थी तो उसका विरोध करते थे, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार। लोग उन्हें कांग्रेसी मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो, किसी एक पार्टी के नहीं है, वो तो संत हैं, सबके हैं। हाँ, कई लोग ये फैलाने की भी कोशिश की है कि कांग्रेस के समर्थक हैं, और जबकि शंकराचार्य जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति, उच्च पद पे, वो हमारे सबका गुरु है, हम सबके जो है एक मार्गदर्शक हैं। तो अभी भी इनका, स्वामी जी का पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का एक इंटरव्यू आया है, और उसमें उन्होंने खुल के कहा है कि हिंदुत्व सिखाने की हमें आवश्यकता नहीं है, और न सरकार हमें सिखा पाएगी। हमें पता है हिंदुत्व क्या है और सरकार कैसे काम कर रही है, उसको बताना आवश्यक है, मार्गदर्शन देना आवश्यक है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम बस बताते हैं जो गलत होता है। जैसे कॉरिडोर का विरोध किया था पूज्य स्वामी जी ने, बनारस में जो कॉरिडोर बन रहा था उसका विरोध किया था काफ़ी, कि ये मंदिर टूट रही हैं, बहुत चीज़ें इसमें जो है नुकसान हो रहा है सनातन धर्म का। और अयोध्या के मुद्दे पे भी वो बोलते हैं कि एक नया ट्रस्ट बना दिया। तो इस पे कुछ विचार रखना चाहेंगे आप? भाई ऐसा है, न ब्रह्मलीन गुरु जी और न स्वामी जी कभी किसी सरकार के विरोधी नहीं थे, उनकी नीतियों के विरोधी थे। जो उनकी नीतियाँ गलत बनती थी, गलत कदम उठाते थे, तो संत का काम ही है गलत के लिए बोले, उसमें लोग बोलते थे। अच्छा, राम मंदिर पे कह रहे तो RSS का ऑफिस बन रहा है, ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट में चंपत राय जी हैं। अब आप समझिए कि राम मंदिर के लिए रामालय ट्रस्ट बना इनका, और राम मंदिर के लिए गुरु जी, ब्रह्मलीन गुरु जी, अपने स्वामी जी कितनी लड़ाई लड़ी, कितना गवाही दिए। आप जजमेंट देखिए तो जजमेंट में अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम कई बार जजमेंट लिया है। बताते हैं कि 17 दिन इनकी गवाही हुई थी राम जन्मभूमि में के मुकदमे में। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना प्रयास इनके द्वारा किया गया, तब जाके आज़ादी वो मिली, मतलब डिग्री मिली, जीत हुई हिंदुओं की। इसके बाद इनको किनारे करके, इनसे न कोई बातचीत किया, न कुछ किया, एकदम किनारे करके, न तो इनको ट्रस्ट में लिया, न कुछ किया। अब वहाँ मंदिर भी बना रहे हैं तो किसी भी धर्माचार्यों का काम है मंदिर बनाना। चंपत राय जी तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत सरकार में काम कर चुके हैं। सरकार में काम कर चुके हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और एक व्यक्ति को लिया, वासुदेवानंद जी को, और वासुदेवानंद जी को कोर्ट ने सन्यासी भी मानने से इनकार किया है कि शंकराचार्य तो क्या, इनमें सन्यासी बनने की भी योग्यता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपने ट्रस्ट में ले लिया।
तो ये तो अच्छा हुआ गलत हुआ बताइए आप। नहीं सही है, वो सरकार का फैसला है। अरे हम कहते हैं शंकराचार्य को नहीं, वैष्णवाचार्य को और तमाम निम्बारकाचार्य दुनिया भर के सनातन धर्म के संप्रदाय हैं, आचार्य हैं, उनको ने उन लोगों को लिए होते, शंकराचार्य को छोड़े, लेकिन किसी को नहीं लिया। ये तो अच्छा नहीं हुआ हमारी समझ से। अच्छा, जैसे द्वारका पीठ के शंकराचार्य के या ज्योतिष पीठ से जो है शंकराचार्य के, दोनों गद्दियाँ उनके पास थी, और दोनों पे उन्होंने उत्तराधिकारी अपना स्थापित कर दिया। लोग बोल रहे थे कि बहुत चीज़ें, एक तो इसमें आ रहा था कि जाति को लेकर काफ़ी चीज़ें फैलाई गई सोशल मीडिया पे और तमाम जगह की जाति फैला है उनकी, और दूसरा ये फैलाया गया कि एक प्रकार के उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया नहीं किसी को, उन्होंने उत्तराधिकारी किसी को बनाया नहीं था। और ये वो तो लिखना भी नहीं जानते थे, लिखना भी काफ़ी समय से भूल गए थे, हाथ काम नहीं करता था उनका। तो जो काफ़ी प्रश्न ये उठते हैं कि क्या कहीं अपने इच्छा अनुसार वो बन गए हैं, मिला के बना दिया, या लग रहा है कि मतलब उन्होंने जो शिष्य थे उनके, उनको बोला कि इनको निर्वाचित करिएगा, हमारे मन्नों पड़ा। देखिए, हम तो गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं ना। अभी सब बातें 40-45 साल से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी 10 वर्ष की अवस्था से ही गुरु जी के सानिध्य में रहे, गुरु जी के संरक्षण में पढ़े लिखे और गुरु जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते रहे, है कि नहीं। और गुरु जी उनको भली भांति जानते समझते थे, इसलिए उनको शंकराचार्य के लिए चुना। हम तो यही जानते हैं उनकी प्रतिभा को देखते हुए, और बाकी हम तो गांव के व्यक्ति, हमको क्या। हाँ? आप तो खुद उनको शंकराचार्य जी का अवतार मान रहे हैं। क्योंकि हमने उनको बचपन से जन्म से देखा है, सुना है, लेकिन उनको हम समझ नहीं सके। आप बताएं, हम समझते हैं ना, उन्होंने कभी भी अगर उनकी शर्ट कोई पहन ले तो फिर वो शर्ट नहीं पहनते थे, बचपन से ही। बचपन से। इतना समझदार बच्चा कैसे हो जाता है? पूछ लीजिए आप, हम बता रहे हैं ना आपको। और छठी में पढ़ सुनो, अगर वहाँ गुजरात में थे काशी विश्वनाथ मंदिर में, कभी कभार हम भी जाया करते थे, तो अगर उनकी साइकिल कोई मांग ले तो उसको साइकिल दे दे, अपने पैदल चले जाएं। बड़ा ही डर था वो। अब क्या बताएं आपको। और आज तक अभी भी हमारे जहाँ तक जानकारी है, वो कहीं कर्मकांड में वगैरह नहीं कराए, कुछ नहीं, पूजा पाठ नहीं कराए। गुरु जी से उनको पैसा मिलता था, खर्चा मिलता था पढ़ने लिखने का सब। कभी भी किसी से, काम तो बड़े बड़े किए, लेकिन आज तक वो किसी से पैसा नहीं लिए, कोई कभी नहीं। चाहे विद्यार्थी रहे हों, चाहे ब्रह्मचारी रहे हों, चाहे सन्यासी रहे हों। अब तो पैसा छूटे ही नहीं हो, जब से सन्यासी लिए पैसा के स्पर्श नहीं करते वो। और जब उनका विद्यार्थी जीवन था तब, और जब ब्रह्मचारी थे तब की बात बता रहे हैं, कभी भी इस तरह से करके पैसा नहीं किसी लिया। चाहे उनके अकाउंट में कोई डालते रहा हो, और चाहे मतलब कोई मांगा नहीं किसी से, और दान भी नहीं लिया। कभी दान लिया, क्यों नहीं लिया, लिया होगा, नहीं तो काम कैसे करते थे। ये हम नहीं कहेंगे दान नहीं लिया, लेकिन कभी किसी से मांगा नहीं, कभी से ऐसे करके। हाँ, वो तो ऐसे करते थे, देते थे, देना जानते थे, लेना की कोई बातें नहीं। आप कैसे लेते थे कि नहीं लेते थे कौन जाने भाई, लेकिन उनको देते हुए हम जानते हैं कि देते थे सबको। अच्छा, जैसे आपके मन में कभी आता है, आप तो इतना बड़े पद पे आसीन हो गए हैं, शंकराचार्य हैं, आप उनके बड़े भाई हैं, भले अब सन्यासी जीवन उनका हो गया हो, लेकिन कभी मन में आपके आता है कि हमारे इस परिवार के लिए कुछ बदलाव हुआ है जीवन अरे में? सुनिए, हम बताएं आपको, हमारा जो बड़ा लड़का है उमा शंकर, वो गिरिजा शंकर, वो क्या कहते हैं उसका नाम, शिवराम पांडे। हमारे 8 लड़कों का नाम बताएं आपको। हाँ, शिवराम, श्री राम, जयराम, जय राम। और हमारी उसावला था, इसलिए हमारी बहन ने उसका शालिग्राम नाम रख दिया। कहे तो जय राम नहीं, शालिग्राम है, तो हम उसको शालिग्राम बोलते हैं। शालिग्राम, सीताराम, रामकृष्ण, बलराम, परशुराम, ये हमारे 8 बच्चे। अब आप देख लीजिए, सब में राम है, ये हमारे 8 बच्चों के नाम है। पहला लड़का हमारा यहाँ से कक्षा 3 पास किया। उस समय स्वामी जी का श्री विद्या मठ में विद्यालय चलता था, गुरुकुल चलता था, उसमें लगभग 500 बच्चे पढ़ते थे। उन सब बच्चों को भोजन, आवास, वस्त्र सब स्वामी जी देते थे। तो हमारे मन में आया कि हमारा भी लड़का वहाँ चला जाता, पढ़ता तो ठीक था।
अच्छे संस्कार मिलते, अच्छी पढ़ाई हो जाती। तो हम उस बच्चे को लेकर गए स्वामी जी के पास। उस समय उनका पहला चातुर्मास था, उसी साल वो अपना संन्यास लिए थे। पहला चातुर्मास था, तो दोनों जो सदानंद जी हैं द्वारका वाले, वो और ये दोनों का वहीं पर चातुर्मास हो रहा था, विद्या मठ में ही। तो हम स्वामी जी से बोले कि स्वामी जी हमारे बच्चे को भी अपने विद्यालय में रख लीजिए। उसमें क्या कहा उन्होंने पता है? हमारा विद्यालय घर के बच्चों के लिए नहीं है। हमने कहा क्यों? हमको आप घर का क्यों मानते हैं? महात्मा तो समदर्शी होते हैं, आप जैसे सबको देखते हैं उसी नजर से हमको भी देखिए, हमको घर का क्यों मानते हैं? उन्होंने कहा ऐसा है महाराज, हम समदर्शी हैं, दुनिया समदर्शी नहीं है। दुनिया हम पे उंगली उठाएगी कि अपने घर का। अब हम साधु हो गए हैं, हम महात्मा हो गए हैं, तो हम समाज की सेवा करेंगे, घर वालों के लिए हमारे पास स्थान नहीं है। हमने कहा तब ठीक है भैया। इसके बाद वो सदानंद जी थे ना, वो सुन रहे थे। उन्होंने हमको वो बुलाए और कहा देखिए ऐसा है, आप द्वारका में कर दीजिए बच्चे को, हम पढ़ा देंगे। तो हमने कहा हमारे कर नहीं देंगे, आप हम ले आए हैं यहाँ समर्पित करने के लिए, अब उन्हें स्वीकार कर रहे हैं तो आप ही स्वीकार कर लीजिए, ले लीजिए। तो देखे बहुत छोटा सा बालक था, कक्षा 3 में पढ़ता था, हम लोग 5-8-9 साल का रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा है, ठीक है, इसकी परीक्षा देंगे। ऐसे कैसे ले जाएंगे, परीक्षा दे देते हैं। तो उन्होंने कहा बच्चा ऐसा है, तुमको 5 श्लोक हम दे रहे हैं, 5 श्लोक दे रहे हैं, अब 5 तुम याद करके हमको सुना दो, तो हम तुमको अपने साथ ले चलेंगे। तो संस्कृत तो पढ़ा ही नहीं था वो, बिल्कुल कक्षा 3 में, यहाँ प्राइमरी में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी। तो कहा ठीक है। तो उन्होंने 5 श्लोक को दिए और 5 श्लोक 15 मिनट में याद करके वो सुना दिया। स्वामी जी आश्चर्य बड़े गए, पढ़ा तेज है, बोले ठीक है ले चलेंगे। उसी समय वो उसको अपने साथ ले गए वहाँ द्वारका, वहीं पढ़ा। फिर धीरे धीरे एक एक करके हमारे सभी बच्चे लगभग वहीं गुरुकुल में पढ़े। द्वारका में? द्वारका में। अब तो बड़े हो गए होंगे। अब बड़े हैं, एक लड़का है, लड़की का अंतिम वर्ष है इसका, सामने जो खड़ा है, और एक लड़का है वहीं गुरुकुल चलाता है स्वतंत्र रूप से अपना वहीं गुरुकुल में, नहीं द्वारका में नहीं, आनंद में, आनंद में, वेराखाड़ी स्थान का नाम है, वहाँ अपना गुरुकुल चलाता है। तीसरा है वो बड़ा वाला है, वो भागवत वगैरह करता है, आचार्य कर दिया है। अभी हम द्वारका हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे है सब लड़के अपना, एक लड़का तिरुपति बालाजी में वैदिक यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ता है, और एक लड़का उज्जैन में है, 15 साल का है। अभी पूरे भारत से लड़के आए थे, प्रतियोगिता थी, उसमें उसको प्रथम स्थान मिला है। गर्व होता है अपने बच्चों पे। तभी तो कहते हैं अष्टवसु हुए हैं। हाँ, और हमारा एक 10 साल का बच्चा है, वो पूरा आप समझो कि अभी यहाँ नहीं है, वो वहीं है, मेराखाड़ी में है, गुरुकुल में पढ़ता है। उसने यजुर्वेद पूरा कर लिया, 10 साल का लड़का। आप द्वापर और त्रेता युग में ऋषि मुनि होते थे, वहाँ शंकराचार्य जी 8 साल की अवस्था में वेद पूरा पढ़ लिए थे, आदि शंकराचार्य जी। हमारा 10 साल का लड़का है, वो वेद पूरा पढ़ लिया 10 साल की अवस्था में। उसका गौरव की बात। वहाँ ऐसे अभी वीडियो हम आपको दिखाएं, हम अगर हो तो, इनके पास हो शायद हो, उसको वहाँ के लोगों मतलब समारोह करके सम्मानित किए थे इसके लिए। हाँ, तो ये तो वही, हमें तो ऐसे याद है जैसे भगवान राम के जमाने में ऋषि मुनि होते थे। अब जो कुछ भगवान ऐसा है, हम भगवान हम भजन करते रहे। राम नाम की महिमा है, इतना हम जानते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। भगवान के नाम की महिमा है जो आप देख रहे हैं। नाम की महिमा के कारण ही आज उमा शंकर भी हाँ इतने उच्च पद पर पहुँच गए हैं, हमारे लड़के भी जा रहे हैं। हाँ, वही नाम की महिमा। पिताजी भी हमारे राम राम खूब जपते थे। दोस्तों इस समय मौजूद है बाभनपुर तहसील जो है पट्टी और प्रतापगढ़ जिला। पूज्य शंकराचार्य जी यहीं का जन्म स्थान होता है और यहीं से निकलकर आज शंकराचार्य यानी सनातन धर्म की सबसे ऊंची गद्दी पे विराजमान होते हैं। और उनके बड़े भाई श्री गिरिजा शंकर पांडे जी से हम बातचीत कर रहे थे। विस्तृत रूप से उन्होंने पूरा उनका जीवन परिचय दिया और बताया कितने वो
बाल रूप से उनको प्रतीत हो गया था। हमने देरी कर दी कि आदि शंकराचार्य के स्वरूप थे, लेकिन हम समझने में देरी हो गई। लेकिन अभी इनके 8 पुत्र हैं, 8 पुत्र सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप भी लगातार भगवान की कथा कहते रहते हैं। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।